हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए अमेजन नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी नील नदी और ऑप्शन डी यांगत्जे नदी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त नवंबर में जारी होगी। पीएम मोदी करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। खबर है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में जारी की जा सकती है। देश भर के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये किस्त बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर से ठीक पहले जारी की जा सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। राजस्थान, एमपी, यूपी समेत 12 राज्यों में एसआईआर 7 फरवरी तक पूरा होगा। पहले साल चुनाव वाले बंगाल में एसआईआर, लेकिन असम में नहीं। बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि इन राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरू होगा और 7 फरवरी तक खत्म हो जाएगा। 103 दिन के प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपग्रेडेशन होगा। नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि यहां 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट फ्रीज की जाएगी और खास बात यह है कि अगले साल चुनाव वाले बंगाल में एसआईआर होगा, लेकिन असम में नहीं होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि असम में नागरिकता से जुड़े हुए नियम थोड़े अलग हैं वहां पर, इसलिए यह प्रक्रिया अलग तरीके से अपनाई जाएगी। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत दुनिया भर में छठ पूजा। दिल्ली में 1300, मुंबई में 83 घाटों पर पूजा। भोपाल में छठी मैया के मंदिर का लोकार्पण हुआ। दुनिया भर में छठ पर्व मनाया जा रहा है और खरना के साथ ही व्रतियों के 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो चुका है और छठ महापर्व के तीसरे दिन सोमवार शाम को दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई शहरों में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। इसके बाद यहां सुबह में उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन समेत दुनिया भर के कई देशों में भी भारतीय छठ व्रतियों ने छठ पर सूर्य को अर्घ दिया। फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस, त्रिनिदाद टोबैगो में भी बड़ी संख्या में भारतीय आबादी रहती है और यहाँ भी छठ पूजा का आयोजन किया गया। दिल्ली, मुंबई में घाटों को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं और मुंबई और ठाणे में 83 स्थानों पर सामूहिक छठ पूजा का आयोजन हुआ। राजधानी दिल्ली में करीब 1300 घाटों पर छठ पूजा का आयोजन हो रहा है और इसमें 17 प्रमुख घाट यमुना नदी के किनारे बनाए गए हैं। राहुल तेजस्वी 29 अक्टूबर को ज्वाइंट रैली करेंगे। प्रियंका गांधी की भी सभा। महागठबंधन का मैनिफेस्टो भी जारी किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं मंगलवार को छठ खत्म होते ही इसमें तेजी आएगी। प्रियंका गांधी अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर रही हैं। वहीं प्रियंका बेगूसराय आएंगी और जिले में बछवाड़ा में उनकी सभा होगी। वहीं राहुल गांधी 29 अक्टूबर को तेजस्वी के साथ मुजफ्फरपुर और दरभंगा में संयुक्त रैली करेंगे। बिहार चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन का घोषणा पत्र तैयार हो गया है। पटना में शाम 4 बजे इसको जारी किया जाएगा, लेकिन इस मौके पर राहुल गांधी मौजूद नहीं रहेंगे। उधर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही हैं। तेजस्वी यादव कौन सी दुनिया में हैं? देश के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत। सीजेआई बीआर गवई ने नाम की सिफारिश की। 14 महीने का होगा कार्यकाल। सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस भूषण आर गवई ने केंद्र सरकार को इनके नाम की सिफारिश की है। इसके साथ ही सीजेआई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परंपरा है कि मौजूदा सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने को कहा जाता है। मौजूदा सीजेआई गवई का कार्यकाल 23 नवंबर को खत्म हो रहा है। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को सीजेआई के तौर पर शपथ लेंगे। वे 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। उनका कार्यकाल लगभग 14 महीने का होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। मेहली मिस्त्री का री अपॉइंटमेंट रोक सकते हैं नोएल टाटा। 28 अक्टूबर को खत्म हो रहा है उनका कार्यकाल। रतन टाटा के जाने के बाद ग्रुप में विवाद छिड़ा हुआ है।
टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी महली मिस्त्री का रीअपॉइंटमेंट रुक सकता है। चेयरमैन नोएल टाटा, वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह इसे मंजूरी देने से मना कर सकते हैं। महली मिस्त्री का कार्यकाल 28 अक्टूबर को खत्म हो रहा है और उनके रीअपॉइंटमेंट का फैसला 27 अक्टूबर को हो सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। टाटा ट्रस्ट में रतन टाटा ट्रस्ट समेत कुछ और ट्रस्ट हैं। मिस्त्री 2022 से सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। इन दोनों ट्रस्ट की टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में 51% की हिस्सेदारी है। उनका कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव टाटा ट्रस्ट के सीईओ सिद्धार्थ शर्मा ने रखा था। डेट मार्केट में निवेश पर डिस्काउंट मिलेगा, सेबी का प्रपोजल। महिलाएं, सीनियर सिटीजन और रिटेल निवेशकों को बॉन्ड खरीदने पर छूट मिलेगी। केंद्र सरकार जल्द ही डेट मार्केट में निवेश करने वाले सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं और रिटेल इन्वेस्टर्स को डिस्काउंट देने की योजना बना रही है। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने ये डिस्काउंट प्रपोजल जारी किया है। इसके जरिए बॉन्ड जारी करने वाली कंपनियां या फिर सरकार कुछ खास तरह के निवेशकों को निवेश पर ज्यादा ब्याज दर या फिर इश्यू प्राइस में छूट दे सकती है। कंगना रनौत ने बठिंडा कोर्ट में मांगी माफी, बोली मिस अंडरस्टैंडिंग हुई, मेरी मंशा नहीं थी। बुजुर्ग किसान को 100 रुपए में धरना देने वाली बताया था। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद व बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत मानहानि केस में सोमवार को बठिंडा कोर्ट में पेश हुई। कोर्ट में उन्होंने महिला बुजुर्ग किसान को लेकर किए गए ट्वीट पर माफी मांगी। पेश होने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने माता बुजुर्ग महिला किसान को संदेश दिया है कि वे मिस अंडरस्टैंडिंग का शिकार हुई हैं। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। सांसद ने कहा कि कभी भी मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ कि जिस तरह से इस कंट्रोवर्सी को बनाया गया है। हर एक माता मेरे लिए पंजाब की चाहे वे हिमाचल की हो पूजनीय है। हर एक बहन बेटी जो मुझे सराहती हैं उसके लिए मैं धन्यवाद हूँ। यूकेएस एसएससी पेपर लीक मामले में केंद्र की एंट्री, सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी। आधे घंटे में शेयर हुए थे स्क्रीनशॉट। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएस एसएससी के पेपर लीक कांड के 36 दिन बाद धामी सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद माना जा रहा है कि सीबीआई की टीम जल्द ही उत्तराखंड पहुंचकर जांच की कमान अपने हाथ में लेगी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई टीम वर्तमान में मामले की जांच कर रही एसआईटी से मुलाकात करेगी और अब तक हुई जांच से जुड़े हुए सभी दस्तावेज और साक्ष्य अपने कब्जे में लेगी। सीबीआई जल्द ही कुछ लोगों पर एक्शन की तैयारी में है। स्ट्रीट डॉग केस में सुप्रीम कोर्ट बोला, देश की छवि खराब हुई। बंगाल, तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया। अगली सुनवाई अब 3 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में राज्यों के रुख पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तलब किया है और अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही अनुपालन हलफनामा यानी कार्रवाई की रिपोर्ट दिया है। कोर्ट ने कहा कि बाकी के राज्यों ने अब तक ये बताने वाली रिपोर्ट दाखिल नहीं की है कि उन्होंने एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी नियमों के तहत क्या कदम उठाए हैं। अयोध्या में राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरा, परकोटे के 6 मंदिर बने, जटायु और गिलहरी की मूर्ति लगी। पीएम मोदी 25 नवंबर को ध्वज लगाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया है और राम मंदिर के साथ ही परकोटा के 6 मंदिर भगवान शिव, गणेश, हनुमान, सूर्यदेव, देवी भगवती और देवी अन्नपूर्णा शेषावतार मंदिर भी पूरे हो चुके हैं और इन पर ध्वज दंड और कलश स्थापना हो चुके हैं। सप्त ऋषियों के मंदिरों का भी निर्माण पूरा कर लिया गया है। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि सप्त मंडप महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, शबरी और ऋषि पत्नी अहिल्या का निर्माण पूरा कर लिया गया है। संत तुलसीदास मंदिर का निर्माण भी पूरा हो गया है। जटायु गिलहरी स्थापित हो चुके हैं। गुजरात में शादियों के लिए जासूसी का ट्रेंड बढ़ा। एनआरआई लड़का बाल बाल बचा, लड़की शादीशुदा निकली। जासूसों ने बताए और चौंकाने वाले किस्से। जब भी शादी की बात आती है तो माता पिता के लिए सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि उनके बेटे या बेटी का लाइफ पार्टनर कैसा होगा। ये चिंता अब और भी बढ़ जाती है जब लड़का या लड़की विदेश से हो। इसी के चलते पेरेंट्स जासूसों का सहारा ले रहे हैं। गुजरातियों में यह ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। लोग लड़के लड़कियों के बारे में जानने के लिए जासूसी एजेंसियों की मदद ले रहे हैं।
सीजेआई पर जूता फेंकने वाले पर अवमानना कार्रवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोला वकील को महत्व न दें, ऐसी घटनाएं रोकने के लिए गाइडलाइन पर विचार। सुप्रीम कोर्ट सीजेआई गवाही की ओर जूता फेंकने वाले वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई नहीं करेगा। कोर्ट ने 27 अक्टूबर को कहा कि खुद सीजेआई ने आरोपी वकील राकेश किशोर पर कार्रवाई से इनकार कर दिया है, इसलिए मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वह भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए गाइडलाइन तय करने पर विचार करेगा और इस संबंध में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को देश भर की अदालतों में हुई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा जुटाने को कहा गया है। घटना के सोशल मीडिया में महिमा मंडन के खिलाफ भी गाइडलाइन लाने पर विचार किया जाएगा। एक्टर विजय ने करूर भगदड़ पीड़ितों से मुलाकात की, 37 परिवार पहुंचे। मद्रास हाईकोर्ट का भीड़ कंट्रोल के लिए 10 दिन में एसओपी बनाने का निर्देश। तमिल एक्टर और तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवी के प्रमुख विजय ने करूर भगदड़ हादसे के पीड़ित परिवारों से महाबलीपुरम के रिसोर्ट में मुलाकात की। हादसे को ठीक 1 महीना पूरा हो गया है। रिसोर्ट में करीब 200 लोग पहुंचे, इसमें 37 पीड़ित परिवार और कुछ घायल भी शामिल हैं। हर परिवार से 4 से 5 सदस्य आए हैं। एक्टर विजय ने हर परिवार से अलग अलग मुलाकात कर उनकी बातें सुनी। मुलाकात बंद कमरों में हुई, जहां मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। अंदर सिर्फ टीवीके के पदाधिकारी और परिवार के लोग ही मौजूद थे। उधर मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राज्य में राजनीतिक दलों सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 10 दिनों के भीतर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करने का निर्देश दिया है। आज का सुविचार, झूठ की जीत उसी वक्त तय हो जाती है जब सच्चाई जानने वाला इंसान खामोश रह जाता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।